आइए, यदि आप भी कक्षा 10th में हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो है ऑब्जेक्टिव का श्रृंखला, तो ऑब्जेक्टिव से काफ़ी बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं। आइए समझते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है। क्या पूछा कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर का मतलब स्मॉल एफ और वक्रता त्रिज्या का मतलब आर, ये दोनों के बीच संबंध क्या है। तो आप पढ़े होंगे कि एफ बराबर जो होता है r/2 होता है, एफ बराबर r/2, या इन्हीं को आप लिख सकते हैं कि r बराबर 2f। तो ये देखिए आपको कहाँ दिख रहा है, r बराबर 2r होगा क्या, ये तो नहीं होगा। और ऐसे आप भी कॉपी कलम लेकर के बैठिए और आप देखिए कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही होता है। दूसरा है f बराबर r, ये कभी नहीं होता है, f बराबर r/2 यही होगा। ऑप्शन का सी एक्यूरेट आंसर है, डी नहीं होगा। तो आप एक का आंसर सी लगा लीजिए, नोट कर लीजिए। दूसरा देखिए, हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, या 3 गुना 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकंड होती है, या 3 गुना 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, या 3 गुना 10⁸ मिमी प्रति सेकंड होती है। तो इसका आंसर ए जाएगा, 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। आप भी पढ़े होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। करा कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, क्या वास्तविक प्रतिबिंब बनता है या काल्पनिक बनता है या फिर दोनों बनता है। तो इसका सही आंसर जाएगा काल्पनिक प्रतिबिंब। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है स्नेल के नियमानुसार होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर होता है क्या, या म्यू बराबर साइन आई प्लस साइन आर होता है, या म्यू बराबर साइन आई माइनस साइन आर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्नेल का जो नियम है ये कहता है म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। करा कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होगा। लेंस के द्वारा जो उत्पन्न होगा आवर्धन, इसका एसआई मात्रक क्या होता है। आप बताइए, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए क्या होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इस बार बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन आएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बेभिया लगा लीजिए। क्या मीटर होगा, या सेमी होगा, या मिमी होगा, या मात्रक विहीन होगा। यही आंसर सही होगा, मात्रक विहीन। यानी लेंस के द्वारा जो उत्पन्न आवर्धन होता है इसका कोई मात्रक नहीं होता है, वो मात्रक विहीन होता है। ठीक है। छठा नंबर का क्वेश्चन देखिए। करा किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होगा। साइन आई बटे साइन आर होगा, या साइन आर बटे साइन आई होगा, या साइन आई प्लस साइन आर होगा, या साइन आई गुना साइन आर होगा। तो अपवर्तनांक का जो मान होगा वो होगा साइन आई बटे साइन आर, क्योंकि स्नेल के नियम को अपवर्तनांक, स्नेल के नियम को जो है अपवर्तनांक का भी नियम कहते हैं। तो अपवर्तनांक, स्नेल का नियम ये रहा, तो अपवर्तनांक का भी मान यही आएगा। अगला है 7वां नंबर का क्वेश्चन। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। सेंटीमीटर इन्वर्स होता है क्या, या फिर मीटर होता है, या सेंटीमीटर होता है, या डायोप्टर होता है। तो ये जो है लेंस की क्षमता, इसका एसआई मात्रक दोस्तों डायोप्टर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। करा कि अवतल लेंस में आवर्धन बराबर क्या होगा।
आवर्धन का सूत्र आपको याद रखना है, ये होता है V/U। M बराबर V/U किसमें? अवतल लेंस में। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.42 होता है क्या, या 1.32 होता है, या 2.34 होता है, या 2.42 होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। इनका सही आंसर होगा ऑप्शन का डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। दोस्तों इसी तरह से आपको टोटल ऑब्जेक्टिव हम करवाते रहेंगे। आप यदि फर्स्ट बार चैनल पर आए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में आप बताइए कि इस तरह का वीडियो आपको चाहिए या नहीं और कैसा आपको लगा। ठीक है। देखिए, यदि आप कक्षा 10th के विद्यार्थी हैं तो ये वीडियो शुरू से अंत तक आप ज़रूर देखिए, अच्छा से 1 से 2 बार देखिएगा तो आपको देखते देखते याद हो जाएगा। और यही क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आएगा तो आपके बगल वाला विद्यार्थी का नहीं बनेगा, लेकिन आपका निश्चित बनेगा, ये दावा हम करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। यहाँ न्यूनतम पूछा है, प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, ये बात को दिमाग में रखना है। अधिकतम पूछेगा तब ना आप निर्वात दीजिएगा, ये न्यूनतम पूछा है। तो न्यूनतम होता है निर्वात में क्या, कि जल में या वायु में या कांच में? तो सबसे कम होता है प्रकाश की चाल कांच में। ऐसे भी आपको यदि याद नहीं रहेगा तो दिमाग लगाइएगा कि प्रकाश को जाने से, आगे बढ़ने से सबसे ज़्यादा कौन रोकेगा? तो ये निर्वात का मतलब खाली स्थान, जहाँ पर कुछ भी ना हो, हवा भी ना हो, वो निर्वात हुआ। तो जब जहाँ पर कुछ भी नहीं रहेगा तो ये रोकेगा कौन? इसमें तो सबसे स्पीड होगा। वायु में भी स्पीड रहेगा, जल में जल थोड़ा थोड़ा रोकेगा, है ना, लेकिन कांच सबसे ज़्यादा प्रकाश को रोकेगा। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 तक आपका कंप्लीट हो गया। अब 11 नंबर क्वेश्चन अलग से देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 है कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या है? तो सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु 25 मीटर है क्या, या 25 सेमी है, या 25 मिमी, या अनंत? तो दोस्तों सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु जो होता है वो अनंत होता है, क्योंकि हम लोग अनंत तक देख सकते हैं। उसका कोई लिमिट नहीं है कि कोई व्यक्ति कितना 100 मीटर देखेगा या 200 मीटर देखेगा, इसीलिए ये अनंत हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है, किस वर्ण यानी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? तो तरंगदैर्घ्य क्या होता है? प्रकाश के विचलन होने की घटना को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। यानी लाल रंग का विचलन बहुत कम होगा तो आप देखिएगा कि बहुत दूर से ही लाल रंग आपको दिखाई दे देगा। यही कारण है कि इसका तरंगदैर्घ्य लाल रंग का सबसे ज़्यादा होता है, सबसे तीव्र होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? काला दिखता है, नीला दिखता है, या लाल दिखता है, या इनमें से कोई नहीं? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है कॉर्निया, परितारिका, पुतली, या दृष्टिपटल? तो दृष्टिपटल यानी रेटिना पर कोई वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होगी? 2.5 सेंटीमीटर, या 2.5 मीटर, या 25 सेंटीमीटर, या 25 मीटर? तो ये होगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ट्रिक आप याद रखिएगा, ये बहुत ही काम का चीज़ है। DUNA, यहाँ से
एक क्वेश्चन बिहार बोर्ड में इस बार 100% आएगा। डी से आप याद रखिएगा कि दूरदृष्टि दोष, यू से याद रखिएगा उत्तल लेंस, एन से निकट दृष्टि दोष, ए से अवतल लेंस। यहाँ कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ हो जाएगा अवतल लेंस। ठीक है, और दूरदृष्टि दोष पूछेगा तो यू से उत्तल लेंस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है, तो ये तारा जो टिमटिमाता है ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि ओम के नियम का सूत्र है, तो ओम के नियम का सूत्र होता है V बराबर आई आर। V बराबर आई आर, ये ओम के नियम का सूत्र है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होगा, वाट होगा। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इस बार बोर्ड में छपेगा ये क्वेश्चन। विभवांतर का एसआई मात्रक वाट होगा क्या, या एम्पियर होगा, या ओम होगा, या वोल्ट होगा। तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होगा, वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा, एम्पियर होगा, वोल्ट होगा, ओम होगा, या जूल होगा। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक दोस्तों एम्पियर होगा। उम्मीद करते हैं कि 20 क्वेश्चन आज का आपको अच्छा लगा होगा। अब अगला वीडियो में हम लोग 20 और अदर सब्जेक्ट का या फिर साइंस का ही वीडियो करेंगे।